श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 21 फरवरी 2025 पांचवें दिन की सिरसा हरियाणा की शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो गई है। आज पांचवें दिन की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताए हैं कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है, जिसे आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। आज पांचवें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी वर्णन किया है, शिव को पाने के लिए एक सबसे जरूरी चीज है, वो है विश्वास। अगर शिव के प्रति विश्वास है तो शिव की कृपा निश्चित ही आपको प्राप्त होती ही है। आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज अदालत में जितने केस मर्डर के नहीं हैं, जितने केस चोरी के नहीं हैं, उतने केस अदालत में पति पत्नी के चल रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पंकज जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मैं भारतीय सेना में हूँ। जो व्यवस्था तारा बाबा की कुटिया में देखने को मिली वो कहीं और देखने को नहीं मिली। यहाँ पर 9 पंडाल लगाए गए हैं जिसमें भक्तों के भोजन की व्यवस्था और रुकने की अद्भुत व्यवस्था की गई है, और ऐसी व्यवस्था कहीं और देखने को नहीं मिली। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान कहते हैं, तुम मेहनत ही नहीं करते, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हो, फिर कहते हो मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही। तो ध्यान रखें, अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आपको जीवन में सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। जितने लोग प्रयाग में नहाने के लिए नहीं गए, उतने लोग प्रयाग में सेल्फी लेने के लिए गए हैं, और जितनी मुस्कुराहट लेकर सेल्फी लेते हो उतनी मुस्कुराहट आपके जीवन में प्रतिदिन होना चाहिए, तो सार्थकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। तारा बाबा की कुटिया में जब हम महादेव की 108 फीट की मूर्ति को देखते हैं तो इतनी मुस्कुराती हुई मूर्ति है, पूरे भारत में हमने ऐसी मूर्ति नहीं देखी जो इतना मुस्कुराती है, गुरुजी ने कहा। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा है, पति पत्नी से कोई प्रश्न करे या पत्नी पति से कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर मुस्कुराकर देना चाहिए, चिढ़कर उत्तर नहीं देना चाहिए, चेहरे पे स्माइल रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पीठ में पिछले 7 साल से गांठ थी, डॉक्टर से दवाई लेकर आ गई और के कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। सीहोर को बृहस्पति धाम जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र प्राप्त करके उसका आचमन कर लेती और पीठ में भी लगा लेती। बाबा की कृपा से गांठ ठीक हो गई है। पति के मुंह में छाले हो गए थे, लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे थे। हमने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर की दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाने लगे और रुद्राक्ष के जल का आचमन करना शुरू किया। पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सुशीला देवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 2020 में फौज से रिटायरमेंट होने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी माँ के कहने पर आपकी कथा मैंने सुनना शुरू किया। पति मंदिर भी जाते, जल चढ़ाना उन्होंने शुरू किया और मेरे पति और मैं सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करके एक कंकड़ लेकर भी आ गए और बाबा की कृपा से मेरे पति का सिलेक्शन पुलिस कांस्टेबल के पद में हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 2 चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने कहा, पेन का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता, पर पेंसिल का लिखा हुआ मिटाकर दोबारा लिखा जा सकता है। विधाता भी आपकी किस्मत पेंसिल से लिखकर भेजता है, जिसे आप परिश्रम करके मिटाकर सुनहरा भविष्य कर सकते हैं। करते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के मंदिर में दिया क्यों लगाया जाता है? गुरुजी ने कहा, क्या भोलेनाथ को आपके दीपक की जरूरत है? मंदिर में प्रकाश करने के लिए दीपक लगाया जाता है? नहीं, बल्कि दीपक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि तेरे मंदिर में मुझे बहुत आस है, जैसे यहाँ प्रकाश हुआ है वैसे मेरी जिंदगी में भी प्रकाश होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जीवन में यदि बहुत दुख चल रहा है, कष्ट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, दुख तकलीफ कष्ट जीवन में लंबे समय से बने हुए हैं, को ये उपाय प्रदोष के दिन करना है। हर महीने प्रदोष 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है। आप किसी भी प्रदोष में इस उपाय को कर सकते हैं और प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा, एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र के बीच वाली पत्ती होती है उसमें जो डंडी लगी हुई होती है, बस उसमें आपको एक पीला चंदन लगा देना है और एक पीला चावल का दाना उस बेलपत्र के साथ शिवलिंग पर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करें तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित कर दीजिएगा। ऐसी बेलपत्र अर्पित कर देने से जीवन में कितना ही दुख क्यों ना चल रहा हो, कष्ट क्यों ना चल रहा हो, तकलीफ क्यों ना चल रहा है,
वो समाप्त ज़रूर होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि जो व्यक्ति आप पर जल चढ़ाता है, शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, उसको सबसे पहले आप क्या प्रदान करते हो? तो शिव जी ने कहा बुद्धि। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। राम कुमार जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं 24 घंटे शराब के नशे में लिप्त रहता था। मेरे दोस्त ने सावन में बेलपत्र अर्पित करने को कहा। मैंने सावन में बेलपत्र अर्पित की और सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके शराब को छोड़ दिया और आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया है। बाबा की कृपा से कार्य भी मिल गया है, इसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। संदीप जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं मेरे भाई सरकारी नौकरी की तैयारी 7 साल से कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने उसे 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा और कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा। उसने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और उसकी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो सीहोर कुबरेश्वर धाम में होने जा रही है। ये 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी और उसी समय रुद्राक्ष महोत्सव भी चलेगा। रुद्राक्ष महोत्सव का जो अभिषेक के दर्शन आप सुबह 9 बजे कर सकते हैं और संध्या के समय आरती का समय रखा गया है, जो 7:30 बजे शाम के समय आप उसका दर्शन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 6 मार्च से 12 मार्च भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण कथा होने वाली है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। पटेल नगर रिंग रोड में शिव महापुराण कथा होगी। इस कथा में गुरुजी ने जो उपाय बताया है उससे संबंधित मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही अपने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।